ईरान के वज़ीर ख़ारजा एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। हुसैन अमीर अब्दुल अल-हयान निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलानी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की निगरान वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें मुतवक्के। मुलाकातों में हालिया पाक ईरान कशीदगी, कालदम ग्रोहों की पनागाहों से मुतल्लिक़ उमूर ज़ेर बहस आएंगे। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास आज होगा। चारों निगरान वज़राए आला और विफाकी वज़रा शरीक होंगे। इजलास में गैस सेक्टर में इस्लाहात बारे तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से गैस शोबे में अहम तजावुज़ात, मुकामी गैस के 50% निजी शोबे को फरोख्त करने की आज़ादी होगी। FIA की जानिब से सहाफ़ियों को हिरासा करने से मुताल्लिक़ अज़ खुद नोटिस केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने काज लिस्ट जारी कर दी। DG FIA और IG इस्लामाबाद को नोटिस, अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी। दो 2017 बेहतर था या आज का दौर? उनसे पूछो क्यों इतना बड़ा जुल्म किया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। कहा, अपने साथ जुल्म बर्दाश्त कर लूँगा, जो जुल्म अवाम के साथ हुआ वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। कौम पर कितना जुल्म हुआ इसका कौन जिम्मेदार है। बिजली के बिल महंगे, गैस नापैद हो चुकी, सब अवाम की पहुंच से दूर हो चुके। हुकूमत मिली तो लाहौर से सियालकोट तक ट्रेन चलाएंगे। सियालकोट बावफा लोगों का शहर है, नौजवानों को अपने पाँव पर खड़ा करना है। चौथी बार वजीर आजम बनने की साजिश नाकाम बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को एक बार फिर आड़े हाथों ले लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने रावलपिंडी में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अवाम किसी को चौथी बार वजीर आजम बनता नहीं देखना चाहती। अगर ये चौथी बार वजीर आजम बने तो मुल्क में बेहतरी नहीं आएगी। PTI के जज्बाती कारकुन को समझाएं, इलेक्शन में अब बानी PTI नहीं रहे। PTI के तमाम ओहदेदार प्लांटेड हैं। आपको निशान ना मिलना आपकी गलती है। बानी PTI किसी सूरत वजीर आजम नहीं बन सकते। पाकिस्तान को इस्लामाबाद वाले समझने के लिए तैयार नहीं। हर कोई समझता है कि वो पाकिस्तान के मसाइल का हल जानता है। हल सिर्फ सियासी कुव्वतों के पास है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का हम में जलसे से खिताब। कहा, बलूचिस्तान में हथियार उठाने वालों को समझाएं, आपकी बका जमहूरियत में है। बलूचिस्तान की बका ही जमहूरियत में है। हब का बजट यहाँ नज़र नहीं आता, शायद दोस्तों की जेब में नज़र आता है। हब को भी कराची जैसा होना चाहिए। हब में पानी की सहूलत, अस्पताल और यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे और तरक्की का सफर दोबारा से शुरू करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को फुटबॉल मैच का रेफरी करार दे दिया। कहा कि एक सियासी मेहरबान कभी किसान कार्ड कभी मजदूर कार्ड निकालते हैं। 8 फरवरी को अवाम का समुंदर उनको येलो कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर कर देगा। मरियम नवाज बोलें कि पेट्रोल बम देने वाला आपका हमदर्द नहीं, बच्चों को वरगला कर रियासत पर हमला कराया गया। नौजवानों का मुस्तकबिल पेट्रोल बम नहीं, IT स्टार्टअप्स हैं। शेर पर जितनी मोहरें लगेंगी तरक्की उतनी तेजी से होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपने इंतखाबी मंशूर का ऐलान। रहनुमा PTI बैरिस्टर गोहर ने इंतखाबी मंशूर का ऐलान किया। कहा, शानदार पाकिस्तान, खराब माजी से छुटकारा हमारा मंशूर है। PTI आईनी तरमीम लाएगी। वज़ीर आज़म का इंतखाब बराह रास्त अवाम के वोटों से होगा। असम्बलियों की मुद्दत 4 साल तक महदूद करेंगे। मज़ीद कहा, हमें इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि हमारे रास्ते में रुकावटें ना डाली जाएं। लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या, फील्ड ही नहीं दी गई। हमसे बल्ला छीन लिया। हमारी पार्टी और उम्मीदवारों को दीवार से लगाने की कोशिशें जारी हैं। शानदार पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल, खराब माजी से छुटकारा हमारा मंशूर है।
रियासत मदीना जैसी बड़ी बातें कर सकता हूँ मगर ज़मीनी हकाइक का इल्म है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का सखर में इंतखाबी जलसे से खिताब। बोले कि हम हुकूक, बेहतर मईशत, इस्लामी निज़ाम और तरक्की की जंग लड़ रहे हैं। मुल्क और हमारी मईशत को सहारा देने के लिए कोई नहीं। ऐसे लोगों को लाया गया जिन्होंने पाकिस्तान की शनाख्त को ख़राब किया। बाहर से लाकर हम पर फितने मुसल्लत किए जाएं तो कोई लड़े या ना लड़े, JUI सामने खड़ी होगी। आज मुकाफात अमल का शिकार हैं तो उनके लिए हमदर्दी की बातें हो रही हैं। आइंदा इलेक्शन हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत अहम है। कराची के अवाम ने MQM के हक में फैसला सुना दिया। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, अवाम को वोट देने के साथ उसकी हिफाजत भी करना होगी। जमात इस्लामी के बैनर्स और MQM के नारे दर्ज हैं। ये हमारी हक परस्ती की जदोजहद की कामयाबी है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, बिलावल भुट्टो MQM के बगैर वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। मुखालिफिन के प्रोपोगेंडे धरे रह गए। अवाम को MQM से दूर करने की साजिशें दम तोड़ गईं। कोयटा के सिटी ग्रिड स्टेशन में तकनीकी खराबी, शहर के मुख्तलिफ इलाके अंधेरे में डूब गए। ग्रिड स्टेशन से मुंसलिक 8 फीडर्स बिजली से महरूम। नवाकली, PAF, जिना टाउन, बरोरी रोड, कैंट और दीगर इलाके शामिल। केस्को हुकाम के मुताबिक मुरम्मती और बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। मुतासरा फीडर्स को बिजली की फराहमी जल्द बहाल कर दी जाएगी। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जलानी से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल है। ईरानी वजीर खारजा की निगरान वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें मुतवक्की हैं। मुलाकातों में हालिया पाक ईरान कशीदगी और कलदम ग्रुप्स की पनागाहों से मुतालिक उमूर ज़ेर बहस आएंगे। ईरान के वज़ीर खारजा एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जलानी से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर खारजा की निगरान वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और अस्करी क़यादत से भी मुलाकात का इम्कान। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल है। मुलाकातों में हालिया पाक ईरान कशीदगी और कालादम ग्रुपों की पनागाहों से मुताल्लिक उमूर ज़ेर बहस आएंगे। निगरान हुकूमत की दरामदी गैस पर इन्हसार कम करने की हिदायत। मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास आज 4 बजे तलब। इजलास की सदारत निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ करेंगे। इजलास में चारों निगरान वज़राए आला और विफाकी वज़रा भी शरीक होंगे। मुश्तरका मुफादात कौंसिल के इजलास में गैस सेक्टर में इस्लाहात बारे तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से गैस शोबे में अहम तजावीज़। मुकामी गैस का 50% हिस्सा निजी शोबे को फरोख्त किया जाएगा। मुकामी गैस का 50% सुई और नॉर्दर्न गैस कंपनी खरीदेंगी। विफाकी हुकूमत का अहम फैसला। विफाकी हुकूमत ने आम इंतखाबात के सिलसिले में विफाकी वज़रा, ब्यूरोक्रेट्स और दीगर सरकारी अफसरान के गैर मुल्की दौरे बंद कर दिए हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने दौरों पर पाबंदी आयद करने की मंजूरी दे दी। पाबंदी नई हुकूमत की तश्कील तक आयद की गई है। आम इंतखाबात के सिलसिले में हुकूमत का अहम फैसला। तमाम वज़रा, विफाकी सेक्रेटरीज और सरकारी अफसरान के गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी आयद। इतलाक नई हुकूमत की तश्कील तक होगा।